तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ लास्ट संडे का है, मतलब काल का है, जो चला गया है, मेरे लाइफ से चला गया है। तो मैंने ये वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरी लेजीनेस की वजह से। मैं एक्सक्यूज़ दे रहा था, मैं अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रहा था। मैं अगर अपने आप को एक्सक्यूज़ देने लग जाऊँ तो एक्सक्यूज़ की कमी नहीं है, हमारी लाइफ में एक्सक्यूज़ की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ हमको अपने आप पर भरोसा करना है, अपने आप के ऊपर डिपेंड रहना है। अगर हम अपने आप को धोखा देने लग जाए तो कोई हमें क्यों नहीं धोखा देगा। हमारे पास समय है 24 घंटा का, 24 घंटे के अंदर हमने अपने आप को टाइम नहीं दिया तो उस ज़िंदगी का क्या मतलब होता है। तो इसी के चक्कर में मैंने कल भी सर लास्ट 2 दिन से मैंने अपने आप को धोखा दे रहा था, और आज उस धोखे को मैं रियलाइज़ किया, जिस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि मुझे पता था, मुझे कल भी ये फीलिंग नहीं हो रहा था कि मैंने क्यों नहीं किया आज का काम का। मुझे कल ऐसा एहसास हो रहा था मैं कल का काम आज करूँ, लेकिन मैं कल नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे मैं उस जो जोश होता है ना, जो जोश के अंदर अंदर उस अंदर का जो जोश है वो धिमा पड़ा हुआ था, और उसे घर पे रहते हुए मैं बाहर नहीं ला पा रहा था। इस वजह से मैंने कल वो वीडियो नहीं कर पाया, लेकिन फिर आज अपने आप को प्रॉमिस किया ना, मुझे धोखा नहीं करना। मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया मैं मुझे ये करना है तो करके ही रहूँगा, चाहे कोई कुछ भी हो जाए। आज का काम मैंने अभी तक नहीं शुरू की। आज का एक इंग्लिश वीडियो बनाना था, और आज का 1% बेटर 365 डेज़ का जो चैलेंज है वो भी पूरा करना था। वो भी हमने नहीं शुरू की, लेकिन आज के दिन पे, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने कल की एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कल का एनालिसिस किस तरीके की होगा, काल का एनालिसिस कुछ इस तरीके की होता है कि हम इस तरीके होता है। काल क्या हुआ था कि हमारे घर में हम सुबह 5:30 बजे उठ गए थे, क्योंकि मेरे डैड की आवाज़ सुन करके मैंने उठा, क्योंकि हमारे घर में कोई आए थे। तो हमने देखा कि कौन है ये लोग मेरे डैड का कॉलीग है। तो ये क्यों आए थे, वो हमारे घर में खजूर रस होता है, हमारे घर में नहीं खजूर रस होता है, हमारे लोकेलिटी में मिलता है। वो खजूर रस लेने के लिए बेलियाघाटा से नियर अबाउट 60 किलोमीटर जर्नी करके सुबह 4:30 बजे उठ करके 5-5:30 बजे हमारे घर पे पहुंचा है। 1.5 घंटे बाइक में जर्नी करने के बाद वो पहुंचा है। तो इस दौरान मुझे उसके बाद मुझे इससे पहले मतलब संडे की मॉर्निंग से पहले सैटरडे की नाइट को मेरे डैड ने भी ये नहीं बताया कि तुझे सुबह उठने के बाद किसी के साथ कहीं जाना है रॉस लेने के लिए, कोई प्लानिंग कुछ है नहीं। तो उन्होंने सुबह उठने के बाद मुझे बताया ये करो, तो मैंने उठने के बाद उनके साथ कोई एक अनजान थे, वो हमारे लिए अनजान थे क्योंकि उनके साथ कभी बात नहीं हुआ मेरा, लेकिन वो हमें बोला कि तुम इसके साथ जाके खजूर रस लेके आओ। तो मुझे नहीं पता किसके साथ मेरे डैड ने क्या बात की, लेकिन उनके साथ मुझे भेजा गया जहाँ पे खजूर रस मिलता है, वहाँ पे जो लोग खजूर रस काटते हैं वहाँ पे जाने के लिए डैड ने बोला। तो मैंने सोचा हाँ डैड ने बात करके रखा है, मैं जाऊँगा और खजूर रस लेके चलाऊँगा। तो फिर मैंने गया उनके साथ। जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी तो वो बंदा आया ही नहीं अपना रॉस कलेक्ट करने के लिए। तो हमने वो खजूर रस के आसपास बैठा रहा मैं मतलब ऐसे वेट करता रहा नियर अबाउट आधा घंटे तक। और उस दौरान मैंने उनके साथ, मेरे डैड की जो कॉलीग थे उनके साथ, उनका नाम था मुअज्जम। तो वो मुस्लिम थे, ये बात मुझे नहीं पता था, लेकिन उनके साथ कन्वर्सेशन करते करते मुझे ये रियलाइज़ हुआ। मैंने उनको बोल दिया कि मेरे ऑफिस में भी 2 लोग हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि गुड़ लेके आओ, लेकिन उनको गुड़ चाहिए किसी हिंदू फैमिली से। तो यहाँ पे जो लोग पहले करते थे उनको पास फ़ोन किया मैंने, लेकिन वो अभी करना छोड़ दिया। तो उन्होंने इस पॉइंट से उन्होंने ये समझ गया कि ये बंदा हिंदुत्व को ज़्यादा सपोर्ट करता है और मुस्लिम को सप्रेस करने की कोशिश करता है। इनका माइंडसेट इस तरीके की है, मुझे ऐसा लगता है। तब उन्होंने उस वर्ड से उसने मेरे, तो ये वर्ड मैंने इसलिए बोला था कि ये
ये मैंने इसलिए मुझे नहीं पता था वो मुस्लिम है, मुझे ये पता था कि वो कुछ 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 पता नहीं, मैंने ये बोल दिया था कि मेरे मन में आया था, मैं बोल दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता होता कि वो मुस्लिम है तो मैं 100% नहीं बोलता, बोलना भी नहीं चाहिए था। अगर हमारे हमारे तो ऐसा भी कुछ है नहीं, हम भी उनके उनके तरफ से हम भी उनका ही करते हैं, उनको उनका जो कुछ भी गुड़ वगैरह है वो हम भी उनके उनसे खरीदते हैं, खाते हैं, कोई इशू नहीं रहता। लेकिन कुछ कुछ लोगों का इशू ऐसा रहता है, तो वो उनका खाना पीना नहीं लेते। तो हमने उनको बताया, तब उन्होंने हमारा माइंड को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद हमारे माइंड में जिस तरीके की सोच की बातें हमको पसंद है, तो वो उसी तरीके की बातें करने लग गया मेरे साथ। तब मैंने, और उस टाइम पे इतने अच्छा बातें कर रहा था कि जो बातें वो कर रहा था वो मुझे इम्प्रेस कर रहा था, क्योंकि वो एक अच्छा वक्ता है और वो उनके लोकल एरिया में भी मेंबर भी है। इसका मतलब आप समझ सकते हो। और उसका उन्होंने बताया उनका उम्र 50 साल है। तो वो 50 साल की उम्र में जो एक्सपीरियंस गेन किया, उसी गेन के तौर पर उन्होंने एक दो कन्वर्सेशन में ही मेरे माइंड में क्या चल रहा है वो पढ़ लिया। पढ़ने के बाद मैं जिस तरीके के शब्द को सुनना चाहता हूँ, जिस तरीके के वर्ड को मैं खुश होऊंगा, उस तरीके के शब्द को वो यूज़ करके मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मतलब मुझे, और मैं उनके शब्द को सुन के पूरा तो इम्प्रेस हो ही गया था। इम्प्रेस मतलब कि किसी का जो भी कॉन्वर्सेशन है वो तुम्हें पसंद होता है, तो उस तरीके की एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था हम दोनों के बीच में, और हमें भी अच्छा लगा। और वो इस तरीके की एक कन्वर्सेशन हुआ कि मुझे लगा कि इस तरीके की मेंटालिटी, इस तरीके की स्टाइल हमको बिल्डअप करना चाहिए कि मैं किसी अनजान के साथ बात करूं तो मैं उसे इम्प्रेस कर सकूं उसे। यार यही तो करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें। सिर्फ बात करने की तरीका और बात करने की जो भी चाहत है उनके साथ उसी के मदद से उनको बता दो, तब वो सामने वाला भी खुश, तुम भी खुश, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ये होता है। तो ये सब सीखने के बाद हम घर आए। घर आने के बाद, और बात ये वीडियो में ये सारी चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने कल को रियलाइज़ करने के बाद ही मुझे पता चला कि जब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं तभी जाके हमें ज़्यादा चीज़ें समझ पाते हैं। हम अगर किसी के साथ कन्वर्सेशन ही नहीं करेंगे तो कैसे उनका जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें कैसे पता चलेगा, मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे हमको पता चलेगा। वो तो कॉन्वर्सेशन का जो भी एक्सपीरियंस था वो तो मैंने गेन किया। उसके बाद हमने घर पे आए, घर से हमने घर का थोड़ा सा उसके बाद हमने क्या किया, पढ़ाई कुछ करने के बाद हम चले गए खेत में। और खेत में जाने के बाद हमारा जो छोटा सा पॉइंट था उसे पूरा क्लियर किया हम और हमारे डैड ने मिल करके। फिर हम घर लौटे 2 बजे के बाद हम खाना पीना खाए और सो गए थे। सोने के बाद पूरा एक बकवास का फीलिंग आ रहा था कि मैंने उठा मेरा वो 5 साढ़े 5 बजे, और उठने के बाद भी एकदम शरीर में एक लेजीनेस का भाव आ रहा था कि जो जोश हमारे दिमाग हर रोज़ हमारे शरीर, जब हम घर पे रहते हैं तो इतने तरीके की मतलब अंदर से जो जोश आना चाहिए था। अभी जो मैं ऑफिस में बैठा हूँ, सब लोग चले गए हैं, लेकिन अंदर में एक जोश का अंगर पैदा हो रहा है, और इस जोश के मदद से मैं अपना काम सही तरीके से कर सकता हूँ। और ये जोश ही हमको पैदा करना है। ज़्यादा अगर घर पे बेड पे लेटे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से मैंने कल लंच करने के बाद मैंने बेड पे सो गए थे। सोने के बाद पूरा एकदम से लेजीनेस आ रहा, एकदम से बकवास वीकनेस फीलिंग हो रहा था। कुछ करने की मन ही नहीं कर रहा था। इस तरीके की सिचुएशन हो गया था। तब भी मुझे ये रहता क्यों मैं घर पे क्यों बैठा हूँ। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये जो सारे चीज़ कर रहा हूँ ना, मैं ये घर पे काम कर रहा हूँ, मैं ये 2-3 दिन हमारे ऑफिस में जो भी छुट्टी रहती है, ये छुट्टी के टाइम पे मुझे
एक चीज़ क्या करना है, मुझे करना है पढ़ाई। पढ़ाई करने के लिए मुझे सही जगह सही मौका मिलेगा। मैं और एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं कार कार ड्राइविंग सीख के मैं एक कार चला सकता हूँ। ये पार्ट टाइम कर सकता हूँ। और ये कमर्शियल, मुझे एक घर है, बड़ी है, सब कुछ है, अभी हमको एक कार चाहिए। कार वो भी हम टू व्हीलर लेंगे तो वो उसका कुछ खास यूज़ होने वाला है नहीं। खास यूज़ होने वाला मतलब है, वो यूज़ है लेकिन उतना कुछ है नहीं। तो हमको चाहिए एक कार। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखना चालू किया कि ये कार कैसे मिलता है हमको। गतिधारा प्रकल्प की मदद से कार कैसे मिल सकते हैं। तो हमने शुरू किया। मेरा दिमाग में चल रहा था कि मैं एक अपना मैं ड्राइविंग लाइसेंस लूँगा। उसके बाद हमने दिमाग में पूरा ये अलग तरीके की एक फीलिंग्स आ गया कि मैं कार खरीदूँगा। उसके बाद जो छुट्टी का दिन रहेगा उसमें मैं उबेर में कार चलाऊँगा। और जो भी जब पैसेंजर होगा तब मैं कार पे फोकस करूंगा, जब पैसेंजर नहीं होगा रास्ते पे बैठ के अपनी कार पे बैठ के मैं अपने पढ़ाई करूंगा। तो ये एक ज़बरदस्त फीलिंग आ रहा था। तब मैंने देखा कि ये इस तरीके से कार खरीदा जा सकते हैं इस दाम। तब मैंने एक यूट्यूब पे सर्च किया, हाउ मच अर्न आई कैन फ्रॉम उबेर। तो उबेर में मैंने ड्राइवर को देखा कि भाई वो 30-30 हज़ार रुपये हर महीने कमा रहा है। और उसके लिए उन्होंने 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं, 12 घंटे कार चला रहे हैं। लेकिन कुछ दिन उनको दो हज़ार हो जाता है, उनको कुछ दिन 2-3 हज़ार 4 हज़ार तक उनको कुछ दिन हो जाता है, कुछ दिन 2 हज़ार 1 हज़ार में रह जाता है। लेकिन मेहनत हर रोज करना पड़ता है। तो वो जो कार वाले फीलिंग्स है वो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मैं एक कार खरीदूंगा। कार खरीदने के बाद मैं कार चलाऊंगा। जो छुट्टी का दिन रहेगा वो कार चलाऊंगा। और जब छुट्टी का नहीं दिन रहेगा तब मैं कार में क्या करूँगा, कार रेंट पे दूंगा, कोई और चलाएगा और वो मुझे पेमेंट करता रहेगा। और कार भी मैं किस तरीके से खरीदूंगा कि मैं लोन लूँगा। किससे लोन लूँगा? गतिधारा प्रकल्प की मदद से लोन लूँगा। और इस लोन की मदद से मेरा घर भी हो जाएगा, मेरा कार भी हो जाएगा। कार तो रहेगा ही, उसके साथ कार से पैसा भी आएगा और उसी पैसे को मैं कार के लोन को रिपेमेंट करने में दे दूंगा। उसके साथ साथ मेरा कार मेरा ही रहेगा। उसके साथ मेरा एक थोड़ा सा पार्ट टाइम बिजनेस भी हो जाएगा, पार्ट टाइम इनकम भी हो जाएगा। और मेरा जो पढ़ने का जो फोकस है वो भी मैं कर पाऊँगा, पढ़ने में जो फोकस है वो भी मैं कर पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ मेरे दिमाग में आया तो मैं तो पूरा ब्लैंक हो गया कि भाई अभी मुझे सिर्फ करना है और कुछ नहीं करना है। मुझे अभी ड्राइविंग सीखनी है। मैं भी ड्राइविंग सीखने के बाद मैं किसी का कार चलाऊंगा। ये जो सैटरडे संडे ये 2 दिन मिल रहा है, इस कार चलाऊंगा। तब मुझे रियलाइज़ होगा रियल एक्सपीरियंस कार खरीदने से पहले ये रियल एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। इस उम्मीद पे ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैंने किसी को बताया नहीं। आज मैं ये सारी चीज़ अपने इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये जब कुछ थॉट्स हमारे दिमाग में चलते हैं उसे जब तक हम सही से समझने की नहीं कोशिश करेंगे तब तक वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारे थॉट्स आ रहा था मैं कि अभी मुझे बशीरहाट में हमने देखा है मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कॉल करके मुझे पूछना है कि कितना पैसा वो लेते हैं गाड़ी चलवाना सिखाने के लिए। तो हमने उसके कांटेक्ट करूँगा, अभी तक उनका फ़ोन नंबर नहीं लिए, वो लूँगा। फिर उनके साथ देखते हैं कितना पैसा वो लेते हैं। फिर हमने उबेर चलाएंगे, उबेर चलाते चलाते पढ़ाई करेंगे, बैंकर बनेंगे। क्या ऐसा होगा? पॉसिबल होगा? तो ये तो बात की बात है। लेकिन एक चीज़ हो रहा है मेरे साथ, मैं जब घर पे रह रहा हूँ तब मेरे से पढ़ाई नहीं हो रहा है, ना कि घर का काम हो रहा है। मैं घर वालों को लग रहा है मैं घर का काम नहीं कर रहा हूँ, ना पढ़ाई, मुझे लग रहा है मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो साला कर क्या रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ना किसी तरीके से कोई इनकम भी जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है भाई इतना ही। कल संडे था, संडे में भी मैं पढ़ाई की, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैंने 3 तारीख के अंदर मैंने कोडिंग डिकोडिंग क्वांट जो नंबर सिस्टम है उसका और इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों सब्जेक्ट है, तीनों चीज़ें हम ख़त्म कर देंगे और हम
सैटरडे और संडे ये दोनों चीज़ हम कवर करेंगे। ये दोनों चीज़ हम रिवीजन, ये दोनों दिन में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन दुख की बात है, मैं वो पहले हफ्ते का टास्क पूरा नहीं कर पाया। मैंने थोड़ा थोड़ा किया लेकिन पूरा नहीं कर पाया। और अगले हफ्ते का टास्क मेरा रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, जो भी क्वेश्चन है सिटिंग एंड पजल के ऊपर जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन है वो मैं करूँगा। और अगले हफ्ते का टास्क मुझे कितने तारीख के अंदर, 9 तारीख के अंदर, आज 6 तारीख, 7 8 9, 6 7 8 दिन के अंदर मुझे 4 दिन के अंदर मुझे टास्क को कंप्लीट करना है। 3 चैप्टर हम करेंगे, 3 चैप्टर हम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग का। और ये करने के बाद हम 10 और 11 तारीख को हम रिवीजन करेंगे। चलो इस हफ्ते में मैं अपना टास्क कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं वो देखते हैं। चलते हैं आज की वीडियो बनाने की उद्देश्य में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।